Hello and welcome to our discussion on inventory models. In last lecture we talked about purchase models, purchase model with shortage and purchase model without shortage. Today we'll take up the manufacturing models. तो सबसे पहला मॉडल जो हम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ले रहे हैं वो कैसा रहेगा हमारा? मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में हम पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारा इन्वेंट्री होता है वो धीरे धीरे राइज करता है और फिर धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है। एक टाइम होता है जब तक हम जो ऑर्डर आया है मेरे डिपार्टमेंट के पास, पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स में क्या होता है, बाहर ऑर्डर नहीं दिया जाता है, सप्लायर कोई नहीं होता है, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो मैं अपने ही डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि लाइए 1000 यूनिट्स बनाते हैं, तो वो 1000 यूनिट्स बनाने लगते हैं। अब होता यह है कि वो डेली की 250 बनाते हैं, लेकिन 200 तो हम बेच देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। तो इन्वेंट्री धीरे धीरे 50-50 करके हमारी बढ़ रही है। और फिर जब हमारा पूरा प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे हमने 1000 का लॉट निकाला था तो 1000 बन गए, तो अब बस कोई दूसरा काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तो काम पूरा हो गया 1000 वाला। तो जब 1000 का काम पूरा हो गया, तब ये क्या होगा, धीरे धीरे इन्वेंट्री कम होने लग जाएगी। फिर जब ये 0 को हिट करेगी तब मैं फिर से एक साइकिल ट्रिगर कर दूंगा और वो बढ़ने लग जाएगी। ये तो हुआ हमारा मॉडल। तो ये कौन सा है हमारा, अगर हम इन ऑल देखें तो ये हमारा थर्ड मॉडल है। और क्या नाम है इस मॉडल का? ये मॉडल है हमारा मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज। और अगर हम यहाँ पे वेरियस पैरामीटर्स को मार्क करने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया हमारे लिए, टाइम। ये वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, इन्वेंटरी। और पैरामीटर्स जो हैं उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक तो ये हो गया T1, फिर एक पैरामीटर हो गया T2, और फिर एक पैरामीटर हो गया कंप्लीट T1, कंप्लीट T, साइकिल टाइम। तो ये साइकिल टाइम सही है या नहीं, कि हम 0 से शुरू हुए, मैक्सिमम गए, फिर इन्वेंट्री कम होती गई, अब जब 0 आ गया फिर से हमने वही साइकिल शुरू कर दी, फिर से हमारे डिपार्टमेंट को हमने ऑर्डर कर दिया, चलो 1000 यूनिट्स बनाई जाए। तो ये तो हमारा समझ में आ गया T1, T2 एंड T। उसके अलावा देन वी हैव Q, Q1, Q2, EOQ, EBQ। अब मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स में आ गए हैं तो हम EOQ की तो बात नहीं करेंगे, इंस्टेड वी कॉल देम EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब यहां पे ये जो Q आएगा हमारा, ये कौन सा Q आना चाहिए? अगर आपने प्रीवियस मॉडल्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तो अब अपने को पता होना चाहिए कि ये क्या है, स्विंग इन इन्वेंट्री। तो स्विंग इन इन्वेंट्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। अब फिर से याद कीजिए, जो फर्स्ट जब हमने परचेज और मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजंस किए थे, उस दिन हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास ऑर्डर, जो हमने बैच बोला है, लॉट बोला है, लॉट साइज कितने का बोला था, 1000 का। डेली कंजम्पशन क्या था हमारा, 200 का। और डेली प्रोडक्शन क्या था हमारा, 250 का। ये हमने फर्स्ट डे जब परचेज और मैन्युफैक्चरिंग का डिस्कशन किया था कि क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, कोर डिफरेंसेस क्या हैं, तब हमने ये एग्जांपल लिया था। अगेन आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट उस प्लेलिस्ट में जाकर के उस सीरीज के सारे वीडियोस देखें, क्योंकि क्रॉस रेफरेंसेस होती हैं। हम कहीं पे एक एग्जांपल उठा लेते हैं, उसकी रेफरेंस दूसरी जगह भी दे सकते हैं, सो दैट इट कनेक्ट्स कि हमने उस दिन क्या किया था, ये दूसरे केस में कैसे एप्लीकेबल होता है, परचेज में अगर ये होता तो क्या होता, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में है तो क्या हो रहा है। तो इट इज सजेस्टेड कि आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएं। जैसे कि ये सब इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं हम, तो इन्वेंट्री किस में आता है, प्रोडक्शन में आता है, तो आप प्रोडक्शन की प्लेलिस्ट में चले जाएं और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इन्वेंट्री 1, इन्वेंट्री 2, इन्वेंट्री 3 करके मिल जाएंगे। तो वो इन्वेंट्री वाले जो भी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट अपन उनको कवर करें। तो अब हमने एक जो देखा था वो एग्जाम्पल ये था। अब इस एग्जाम्पल में जो खास देखने वाली बात ये है कि अगर आपको याद है तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही थी 50,
100, 150 एंड 200। ठीक है ना, ये याद है हमारे को। और फिर इस 200 से हम कहाँ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं और फिर 0 से वापस से बढ़ते हैं। नाउ मेरा ऑर्डर साइज जो 1000 का था वो कहाँ गया, वो तो इस पे कहीं दिखता ही नहीं है। प्रीवियस जो 2 मॉडल्स लिए थे हमने परचेज मॉडल्स, उनमें तो क्या था, Q इज इक्वल टू EOQ आ रहा था दोनों में। हाँ, फर्स्ट केस में तो Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू EOQ आ रहा था, सेकंड में Q इज इक्वल टू Q1 तो नहीं था, बट स्टिल Q इज इक्वल टू EOQ तो था। यहां EBQ का कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज यू स्टार्टेड अ साइकिल ऑफ 1000, लेकिन 1000 इज नोवेयर टू बी सीन। लेवल कहां जाता है, 200 तक ही जाता है हमारा। तो यहां पे EOQ या EBQ आएगा इस केस में, यहां नहीं आएगा। वी हैव ओनली Q एंड Q इज इक्वल टू Q1 दिस टाइम। Q क्या है, स्विंग और चेंज इन इन्वेंट्री। 0 से कहां जा रहे हैं हम, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां जा रहे हैं, 200 पे। तो चेंज कितना है, 0 to 200 यूनिट्स का चेंज है। मैक्सिमम इन्वेंट्री, Q1 इज मैक्सिमम इन्वेंट्री, जहां हम पहुंचेंगे। मैक्सिमम भी मैं कहां पहुंच रहा हूं, 200 तक ही पहुंच रहा हूं। तो इन दिस केस Q इज इक्वल टू Q1 है ना। तो Q इज इक्वल टू Q1 आ गया। Q2 इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि इट इज नॉट अ शॉर्टेज मॉडल, इट इज विदाउट शॉर्टेज। शॉर्टेज होती तो Q2 आता। एंड EBQ आ गया, EOQ इसमें नहीं आएगा। T अभी हम निकाल लेते हैं, फॉर्मूले सारे हम लिख लेते हैं। सो विल बी क्लियर विद दीज कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हम चलें, EBQ क्या है, EBQ क्या हो जाएगा, √2AO अपॉन C। और इसमें एक फैक्टर और आ जाएगा, एक नया वेरिएबल और आ जाएगा, विच विल बी प्रोडक्शन रेट। अगर आपको ये याद पड़ता है तो वो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला केस था, उसके अंदर हमने प्रोडक्शन रेट कितनी ली थी, 250 यूनिट्स पर डे, है ना। प्रोडक्शन 250 का था, कंजम्पशन 200 का था, तो हमारे पास डेली इन्वेंट्री इंक्रीज कितना हो रहा था, 50 का हो रहा था। तो ये P क्या आ गया, प्रोडक्शन रेट और आ गया हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, EBQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C। यहां एक फैक्टर और आ जाएगा, 1 माइनस A/P। A तो क्या है, डिमांड फॉर द पीरियड, P क्या है, प्रोडक्शन रेट। दिस बिकम्स माई EBQ। तो EBQ का यहां से तो कोई लेना देना नहीं है। यहां जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, जो कुछ भी हमारे को पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, वो क्या है, Q एंड Q1। तो हम तो Q1 की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको परचेज मॉडल याद है तो उसमें EOQ से Q1 पे हम कैसे गए थे, जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। हमेशा Q1 कैसे आता है, सिंपली फैक्टर को रेसिप्रोकल कर दो। यहां क्या बन जाएगा, ये 2AO अपॉन C मल्टीप्लाइड बाय, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस A/P। जो ये डिनोमिनेटर में था, अब ये कहां चला गया, न्यूमरेटर में। तो वी हैव आवर EBQ, वी हैव आवर Q1 एंड Q इज इक्वल टू Q1। तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो वी ऑल्सो हैव Q2 इसके अंदर होना नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज मॉडल नहीं है। तो सारी क्वांटिटीज तो हमने निकाल ली। EOQ इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि ये परचेज मॉडल नहीं है। परचेज मॉडल होता तो EOQ आता, हम तो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, तो EBQ आएगा। क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटीज आर डन। व्हाट अबाउट टाइम्स, टाइम, साइकिल टाइम क्या बन जाएगा हमारा, पूरे T के अंदर आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर ली। जो 1000 का ऑर्डर था वो पूरी 1000 कंज्यूम कर ली। तो क्या हो जाएगा ये, EBQ अपॉन A। फिर अगर मैं T1 की बात करता हूं तो T1 क्या है, इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी। कितनी इंक्रीज हुई, मैक्सिमम कहां पहुंच गई है इंक्रीज होके, Q1 तक पहुंच गई। फिर अगर मैं T2 की बात करता हूं तो T2 में भी क्वांटिटी कंज्यूम्ड क्या है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड की जगह लेट अस मेक इट क्वांटिटी चेंज। क्वांटिटी चेंज। यहां क्या हुआ, T1 जब शुरू हुआ तब आप 0 पे थे, T1 खत्म होते होते आप कहां पहुंच गए, Q1 पे। तो चेंज इन क्वांटिटी वाज Q1। T2 की अगर मैं बात करता हूं तो जब T2 शुरू हुआ, T2 कहां है,
दिस इज T1, दिस इज T2। अगर मैं T1 की बात करता हूं तो ये T1 है, दिस इज T1। इसके शुरू में क्वांटिटी कहाँ थी? यहाँ थी। खत्म होते होते क्वांटिटी कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। तो ये जो क्वांटिटीज हैं कितनी है? ये Q1। T2 की जब मैं बात करता हूं तो T2 जब शुरू हुआ तो क्वांटिटी यहाँ थी, दैट इज यहाँ पे, दैट इज ये। और जब ये खत्म हुआ T2 तो क्वांटिटी यहां पहुंच गई थी, दैट इज ये कितना है? Q1। अगर हम देखें तो Q1 तक, 0 से Q1 तक पहुंचने की जर्नी क्या थी? T1। Q1 से 0 तक पहुंचने की जर्नी क्या थी? T2। तो अल्टीमेटली आपका ट्रेवलिंग कितनी है? Q1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा? Q1। फाइन। फिर अपॉन रेट ऑफ चेंज इन ग्राफ, कि जिस रेट से चेंज हो रहा है, यहां किस रेट से चेंज हो रहा था? अगर हम पुराने वाले केस को याद करें तो प्रोडक्शन रेट वाज 250, कंजम्पशन रेट वाज 200। अब अगर मैं देखूं तो मेरा ग्राफ किस रेट से बढ़ रहा था? 50-50 बढ़ रहा था। फर्स्ट रेट वाज 50, देन इट वाज 100, देन इट वाज 150 एंड फाइनली इट रीच 200। इसका मतलब 50-50 से बढ़ रहा था। व्हाट इज 50? 50 इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ दीज टू, P माइनस A। इसका मतलब जब हमारा ग्राफ बढ़ता है तो वो किस रेट से बढ़ता है? P माइनस A। तो T1 हो गया हमारा P माइनस A। और अगर हम T2 की बात करें तो ग्राफ कम होना। ग्राफ कम का कैसे होता है? 200 से 0। डेली का हमने देखा था 200 कम हो रहा था, परचेज मॉडल के अंदर हमने देखा ही था। तो कंजम्पशन हमेशा कम किस रेट से होता है? A से होता है। तो ये T हो गया। तो इफ वी अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स, ये फॉर्मूला बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इन कंसेप्ट्स को नहीं समझें तो ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखे जाएं। हाँ, अभी हम इन सबको इंडिविजुअली लेकर के देख रहे हैं, परचेज मॉडल्स अलग, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स अलग। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट विल डू इज हम इन सब फॉर्मूलों को एक साथ एक्यूमुलेट करके देखेंगे और उनके अंदर रिलेशन को भी स्टडी करते चलेंगे, जिससे कि याद रखने में ये ईजी बन जाए। तो ये हो गया हमारा कौन सा मॉडल हो गया? ये थर्ड मॉडल हो गया, विच वॉज मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज। नेक्स्ट मॉडल ऑन टारगेट इज मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेज। तो यहां पे बना दें हम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेज का कर्व बना देते हैं और बाकी फिर उसके फॉर्मूले निकाल लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेज। अब अगर हम इसको देखें तो वी हैव टाइम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है? इन्वेंट्री। दिस इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेज। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं जिससे यहां जगह रहेगी हमारे पास टाइम्स लिखने की। मॉडल विद शॉर्टेजेस। और ओवरऑल ये हमारा कौन सा मॉडल है? इट इज आर फोर्थ मॉडल इन डिस्कशन ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स। फाइन। अब अगर इसके पैरामीटर्स को देखें तो अब हमारे को मैन्युफैक्चरिंग भी समझ में आया हुआ है। जब हमने परचेज देखा था तो हमारे को शॉर्टेज भी समझ में आया हुआ था। अगर पैरामीटर्स को स्टडी करने की कोशिश करें ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इन्वेंट्री Q1, मिनिमम इन्वेंट्री और शॉर्टेज इन्वेंट्री Q2। यहां से लेके यहां तक जा रहा है। ये इन्वेंट्री यहां से कम हुई है और वापस से बढ़ती हुई कहां तक जाएगी? पूरे ऊपर तक जाएगी।
तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्विंग इन इन्वेंट्री। अब अगर थोड़ा सा कंपैरिजन निकालने की कोशिश करें तो इसमें तो जो स्विंग था और मैक्सिमम था बराबर ही था, 0 से जो भी हमारा लेवल है, हमारे एग्जाम्पल के केस में इट वॉज 200, तो क्यू भी 400 था और Q1 भी 400 था, मैक्सिमम इन्वेंट्री भी 400 थी, स्विंग भी 400 था क्योंकि 0 से 400 जा रहे थे, सॉरी 0 से 200 जा रहे थे। यहां पे ये सब लेवल्स अलग हो जाएंगे। तो वी हैव Q, Q1, Q2 एंड EBQ तो अलग है ही। व्हाट अबाउट टाइम्स? अगर हम टाइम्स को स्टडी करने की कोशिश करें तो वी हैव T1, then we have T2, फिर यहां पे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास है T3 एंड T4। ये बहुत छोटा हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट तो एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में पढ़ा ही होगा। तो T1, ये T1 सेक्शन है, दिस इज T2, T3 सिर्फ नीचे जाने वाला ये सेक्शन, और फिर नेगेटिव में ही जो ये राइज हो गया ये T4। तो वी हैव अ राइज सेक्शन T1, अ फॉलिंग सेक्शन अप टू 0 T2, अ फॉलिंग सेक्शन बियॉन्ड 0 T3 एंड अ राइज सेक्शन अंडर 0 T4। तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब अगर हम इनके फॉर्मूले यहां पे लिखने की कोशिश करें तो फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो EBQ निकालें हम। EBQ का तो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, वो क्या हो जाएगा? 2AO अपॉन C। अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, इट इज मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला फैक्टर भी आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला फैक्टर क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस A बाय P। एक और बात, क्योंकि ये शॉर्टेज मॉडल भी है, इसमें शॉर्टेजेस भी हैं, ये क्या हो जाएगा यहां पे? शॉर्टेज का जो फैक्टर है जो हमने परचेज मॉडल में देखा था, C प्लस एस पे आ जाएगा। तो इसको समझ के चलें, दिस इज EOQ मॉडल, EOQ फैक्टर, दिस इज शॉर्टेज फैक्टर, दिस इज प्रोडक्शन फैक्टर। तब जब आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो ये EOQ भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा और शॉर्टेज भी आएगी। Q1 सबसे पहले, विदाउट प्रोसीडिंग एनीवेयर एल्स, Q1 कितना होता है? Q1 होता है, ये फैक्टर्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ये फैक्टर्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2AO अपॉन C 1 माइनस A बाय P, और ये बन जाएगा S अपॉन C प्लस S। तो EBQ और Q1 तो आ गए हमारे पास। वी हैव आवर EBQ, वी हैव आवर Q1 ऑल्सो। Q2 पहली बार ही निकाल रहे हैं हम। परचेज मॉडल में भी हमने Q2 निकाला था, पर वहां हमने क्या कर दिया था? Q माइनस Q1। यहां Q2 को अगर हम देखें तो इट इज एग्जैक्टली लाइक Q1 with the only exception being exactly same, this C and S will switch their places। ये बन जाता है हमारा Q2। तो we have our EBQ, EOQ तो is not applicable, Q1, Q2 भी आ चुके हैं। Q कितना है? अगर यहीं से देखा जाए तो Q कितना है? Q1 प्लस Q2 ही तो है। तो Q कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। व्हाट इज Q? स्विंग इन इन्वेंट्री। मिनिमम लेवल आप कहां जाते हो, मैक्सिमम लेवल आप कहां जाते हो? मिनिमम लेवल आप कहां जा रहे हो? जितना भी नेगेटिव एक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम लेवल आप कहां जा रहे हो? जितना भी मैक्सिमम आप हिट करोगे। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ये चारों क्वांटिटीज आ गई हमारी इस मॉडल की, Q1, Q2 एंड Q। Q1 प्लस Q2 इज Q। EBQ का हमारा ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। वी हैव द EOQ एलिमेंट, वी हैव द शॉर्टेज एलिमेंट, वी हैव द प्रोडक्शन एलिमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट। ये तो हमारे सारे EBQ और हो गए। उसके बाद अब हम चले अगर टाइम्स पे, तो वी आर थ्रू विद ऑल दीज क्वांटिटीज। ये सब क्वांटिटीज हमने निकाल ली हैं। अब चलते हैं हम टाइम के ऊपर। टाइम्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? वी हैव अ कंप्लीट T एंड देन देयर आर T1, T2, T3, T4 ऑल्सो। वी हैव अ T एंड देन देयर आर T2, T3, T4 ऑल्सो, T1, T2, T4। तो T तो हमेशा ही हमारे को पता है क्या होता है, क्वांटिटी चेंज। अब
200 गया, 400 गया, 200 नेगेटिव गया, 400 नेगेटिव गया, अल्टीमेटली 1000 यूनिट्स का आपने एक लॉट ऑर्डर किया है और वो 1000 आपने कंज्यूम कर ली। भले नेगेटिव इन्वेंट्री में से उठा करके बेचती, चाहे पॉजिटिव इन्वेंट्री में से सप्लाई कर दी, अल्टीमेटली यू हैव कंज्यूम्ड दोस 1000। तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, EBQ अपॉन A। व्हाट अबाउट T1, T2, T3 एंड T4। अब हमारे को ये समझ के लिखने हैं, याद करके रट के नहीं लिखने हैं। T1 में क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर लिया आपने, ये T1 है, इसमें कितनी क्वांटिटी लग गई, यहां से शुरू किया तब 0 थे, यहां पहुंचे तब Q1 हो गए थे, तो क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर ली, Q1। T2 में क्वांटिटी का क्या चेंज हो गया, शुरू किया जब Q1 थे, लास्ट में 0 पे पहुंच गए, तो क्वांटिटी का चेंज कितना है, Q1 ही रहेगा। T2 में भी। T3 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है, Q2। व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इज 0 से शुरू हुए थे, Q2 तक चले गए। और अगर मैं T4 की बात करता हूं तो भी क्वांटिटी में चेंज कितना है, उतना ही है, 0 से शुरू होकर Q2 तक आए T3 में, Q2 से शुरू होकर 0 तक गए T4 में, तो अल्टीमेटली यहां से आप नेगेटिव से शुरू हुए थे और पहुंचते पहुंचते 0 पहुंच गए इन टाइम T4। तो क्वांटिटीज तो हमने लिख दी। फिर क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज। याद कीजिए अभी भी हमने देखा था कि जब भी हम इंक्रीज होते हैं, किससे इंक्रीज होते हैं, P माइनस ए से, तो दिस इज इंक्रीज। T1 जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है एट रेट ऑफ P माइनस ए। T2 जो है उसमें डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हमेशा किस रेट से होता है, ए से होता है। इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग बन जाएगा। T3 एंड T4, इसमें आपने Q2 एंड Q2 लिख रखे थे। अब T3 की अगर मैं बात करता हूं तो T3 ये पीरियड है जिसमें भी हम क्या हो रहे हैं, इस पीरियड में भी नीचे ही आ रही है वैल्यू जब नीचे आती है तो वो एक ही रेट से आती है। इफ आई टॉक ऑफ T4 तो वैल्यू इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज जब भी होती है वो किस रेट से होती है, P माइनस ए। तो ये आ गए हमारे सारे के सारे Q1, Q2, Q, T1, T2, T3, T4 एंड T। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया है तो इट इज डैम इजी, अदरवाइज ये बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ओवरवेलमिंग हो जाएगा, इतने सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, फिर परचेज मॉडल के भी विद शॉर्टेज विदाउट शॉर्टेज फॉर्मूले। तो ये सब हमारे को याद नहीं करने हैं, मगअप नहीं करने हैं, रादर हमारे को समझ करके चलना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट व्हाट विल ट्राई एंड डू इज, हम इन सब फॉर्मूलों को एक जगह समराइज कर लेंगे, जिससे हमारे को मॉडल कैसा है समझ में आ जाए, उस मॉडल के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं ये भी समझ में आ जाए, उसके फॉर्मूले क्या हैं ये भी समझ में आ जाए। This is what we'll try and do in next lecture. So this was it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.